नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे दो मुखी भाग्य रेखा के बारे में। इसके पीछे का क्या रहस्य होता है। नॉर्मली हाथों में जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको सिंगल फेट लाइन या फिर ये कहिए कि भाग्य रेखा नजर आती है, जहां पर या तो भाग्य रेखा निकलेगी आपके केतु पर्वत से जो जाएगी आपके शनि पर्वत तक। दूसरी बार हो सकता है कि ये भाग्य रेखा निकलेगी आपके चंद्र पर्वत से और फिर जाएगी आपके शनि पर्वत पर। अब इन दोनों में से ही कोई ना कोई एक रेखा बनी हो सकती है, पर जैसे कि आप इस साथ में देख पा रहे हैं, अब ये जो रेखा है दोस्तों हमें दो मुखी बनती हुई नजर आती है, जिसका एक मुख जा रहा है चंद्र पर्वत की ओर और एक मुख है केतु पर्वत की ओर। अब देखिए दोस्तों, ये तो एक छोटी भाग्य रेखा है। हो सकता है कि आपके हाथ में जो भाग्य रेखा है वो लंबी हो और इस प्रकार से दो मुखी बन रही हो। तो दोस्तों अब यहाँ पर इसके पीछे का क्या रहस्य है और ये दोनों ही रेखाएं मतलब जो ये अलग अलग निकल रही हैं ये आपके जीवन में कैसे प्रभाव डालती हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। मिलेगी प्रॉपर जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अब सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों हमारी दो मुखी भाग्य रेखा को। इस प्रकार यहाँ पर हमें देखने को मिलती है दो मुखी भाग्य रेखा। अब इसकी एक ब्रांच है दोस्तों चंद्र पर्वत की ओर और दूसरी ब्रांच है केतु पर्वत की ओर। अब इसके पीछे का रहस्य क्या है। सबसे पहला फैक्ट यहाँ पर ये निकल के आता है दोस्तों कि इनके जीवन में हमें एक साथ ज़्यादा कार्य नजर आते हैं। मतलब कि आप अपने जीवन में एक से ज़्यादा कार्य कर सकते हैं या फिर दो कार्य एक साथ कर सकते हैं। कहने का भाव ये है कि आपके जीवन में दोस्तों डबल मुनाफा रहता है, डबल प्रॉफिट रहता है, अलग अलग इनकम सोर्स रहते हैं और दोनों ही आप एक साथ चला सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा और अच्छा संकेत है दोस्तों। क्योंकि बहुत कम लोगों को मौका मिलता है किसी भी एक करियर में अपनी सफलता पाने का, और यहाँ पर आपको ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं आगे बढ़ के एक साथ डबल कार्य करने का। पर अभी आपके मन में सवाल होगा कि हमें ये तो पता चल गया कि हम दो कार्य या फिर एक से ज़्यादा कार्य कर सकते हैं एक साथ, पर कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी रहेंगी, तो आइए जान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके हाथ में केतु पर्वत की ओर भाग्य रेखा इस प्रकार से बनी हुई है, हो सकता है कि आपके हाथ में ये रेखा और भी ज़्यादा लंबी हो। अगर ये वाली पॉसिबिलिटी है तो दोस्तों आपको खुद का कार्य करना चाहिए या फिर बिजनेस में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि अगर आप बिजनेस में जाएंगे तो आप अपने हिसाब से कार्य कीजिएगा। यहाँ पर आप पार्टनरशिप में ना जाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि पार्टनरशिप में दोस्तों लॉस होने के चांसेस हमें ज़्यादा नजर आते हैं। हो सकता है कि आपका वो कार्य लॉन्ग टर्म के लिए ना चल पाए। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका कार्य लॉन्ग टर्म हो और ज़्यादा सक्सेसफुल हो तो खुद से कीजिएगा। थोड़ा समय लगा के कर सकते हैं पर खुद से करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले जॉब कर लीजिए, इससे आपको एक्सपीरियंस भी आएगा। समय के साथ आप अगर आप करना चाहते हैं इन्वेस्ट धीरे धीरे करते रहिए और आप एक साइड बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। मतलब कि जॉब से 5 से 7 साल के बाद आप साइड बिजनेस कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी जो हमें नज़र आती है दोस्तों, यहाँ पर रेखा है चंद्र पर्वत की ओर। अगर ये लंबी रेखा है तो और भी ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए दोस्तों, अगर ये चंद्र पर्वत से निकल के आ रही है तो ये उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा अच्छा संकेत है दोस्तों, जो कि अपने जीवन में आगे बढ़ के यात्राएं करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनकी लाइफ में यात्रा हमें ज़्यादा नज़र आती है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह। इनका करियर भी ऐसा रहता है जिसमें इनको यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ती हैं। मतलब कि ट्रैवल का योग ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये भी देखने को मिलता है दोस्तों कि इनकी जो कर्म भूमि है जन्मभूमि से कुछ ज़्यादा ही दूर रहती है। और अगर आप विदेश जाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप विदेश भी जा सकते हैं। विदेश से भी आप खूब पैसा कमाएंगे और वहाँ पर सफलता भी हासिल करेंगे। इसके बाद अब देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक खास निशान है जो आपके जीवन में एक चमत्कारी और भाग्यशाली योग बनाता है जब आपका भाग्य उदय हो जाता है। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मौका मिलेगा कब आगे सफलता प्राप्त करने का और मनचाहा कार्य करने का।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम उस निशान को ऐड करेंगे। सबसे पहले एक है रेखा माइंड लाइन। अब यहाँ पर हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में एक छोटी सी रेखा है जो यहाँ पर बनाती है दोस्तों भाग्य रेखा के योगदान से क्रॉस का साइन, जिसे एक्स का साइन भी कहा जाता है। अब इसके बारे में आपको शॉर्ट में बताना चाहेंगे दोस्तों, ये एक ऐसा निशान है अगर आपके हाथ में बना हुआ है तो दोस्तों आपकी लाइफ में 25 से 30 साल की उम्र के बीच में भाग्य उदय होता है। मतलब कि जिस कार्य में आप सफलता पाना चाहते हैं या जो आपकी मनचाही इच्छा है तो उसके पूरे होने के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की उम्र जो है 30 साल से ज़्यादा हो चुकी है पर आपको मौका नहीं मिल पाया, तो आपके मन में सवाल होगा कि आगे हमें मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि चिंता मुक्त हो जाइए दोस्तों, क्योंकि ये जो निशान है आपको फिर से मौका दे सकता है, और वो भी 35 साल की उम्र के बाद। मतलब कि हर 5 साल के गैप के बाद ये मौका आपको फिर से मिल सकता है, बट अब की बार आपको तैयार रहना है। इसके बाद अगर आप इनके शुक्र पर्वत के ऊपर ध्यान देते हैं दोस्तों, शुक्र पर्वत पे यहाँ पर इस प्रकार से आपको खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। अगर आप सीधा हाथ कर लेते हैं और एनालाइज करते हैं तो इस प्रकार से खड़ी रेखाएं जो हैं हमें ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों ये जो रेखाएं हैं बहुत पॉजिटिव संकेत दिखाती हैं उन लोगों के लिए जो कि आगे चलकर अपने जीवन में धन लाभ चाहते हैं। और इसी के साथ हो सकता है कि करियर के शुरुआती समय में थोड़े उतार चढ़ाव रहें, पर 27 से 30 साल की उम्र के लगभग, मतलब कि 27 साल की उम्र के बाद जो है आपकी लाइफ में धन लाभ के रिलेटेड आपको फ़ायदा होने लग जाता है। और ऊपर से फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो जाती है, जहाँ पर कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। और अगर आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो आपके पास अच्छा खासा धन रहता है, और आपका जो है इन्वेस्ट करने के बाद या फिर जो आप कमा रहे हैं खर्च करने के बाद भी बचत रहती है। तो ये खड़ी रेखाएं बहुत अच्छा संकेत हैं। बट अगर यही रेखाएं ऑपोजिट डायरेक्शन में बनी हुई हैं कुछ इस प्रकार और ज़्यादा हैं तो दोस्तों जो भी आपको बातें बताई उसका ऑपोजिट हो सकता है। मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन में तंगी रह सकती है, पैसे का रिलेटेड दिक्कत रह सकती है, हो सकता है कि पैसा आए पर टिकता नहीं है, जल्द ही खर्च हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको खर्च कम करना है और सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया दो मुखी भाग्य रेखा के बारे में, और इसी के साथ आपको एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज़ भी बताई हैं, उनके पीछे के रहस्य भी बताए हैं। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आपके इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आप उनसे हमें विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।